भाई सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारे पास स्कीम है उनको लेकर हम बात करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा पैर में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए पेन टैब से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो आज हम कवर करेंगे वन शॉट स्कीम, यानी उत्तर प्रदेश की सभी योजनाएं, जिसमें हम कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, किसान मित्र योजना, पंचामृत योजना, सबरी संकल्प योजना, भाग्यश्री योजना, गोपालक योजना, गंगा हरितिमा योजना और इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो जो इस वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर डाला गया आप सभी के लिए। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बढ़िया बढ़िया योजनाओं को लेकर बात करेंगे। जैसे सबसे पहली योजना आती है और इस योजना का नाम है हमारे पास कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना बेसिकली क्या प्रदान करती है? तो ये आर्थिक सहायता देती है। इस योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। ये बालिकाओं के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक इसमें पैसा दिया जाता है। पहले राशि दी जाती थी 15,000, अब दी जाती है ये 25,000 रुपए और 6 किस्तों में राशि दी जाती है। और 19 साल की कन्या को 6 किस्तों में, 19 साल तक जब होगी तो 6 किस्तों में उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है आईएएस, पीसीएस, नीट और जेई जैसी परीक्षाओं की फ्री में तैयारी कराती है और यह योजना की स्टार्टिंग हुई थी 15 फरवरी 2021 को। और 21 साल या उससे अधिक आयु के जितने भी हमारे पास प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी को ये कोचिंग उपलब्ध कराती है, वो भी फ्री में। अगला था हमारे पास एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना की स्टार्टिंग 24 जनवरी 2018 को की गई थी यूपी दिवस के अवसर पर। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कंगना रनौत। ये जो हमारे पास 24 घंटे में 18 जिलों में लागू की गई थी हमारे पास, कौन सी? वो थी ओडीओपी योजना। अगर मैं बात करूं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो 24 जनवरी 2019 को इसकी स्टार्टिंग होती है। इसमें कारीगरों को 6 दिनों की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और एक टूल किट दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो श्रम में उनका अच्छा योगदान हो सके। उसके बाद नेक्स्ट योजना जो आती है इसका नाम है बाबा साहेब बी.आर. अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य गांव में उद्योग लगाने पर सब्सिडी प्रदान करना सरकार के द्वारा। और ये योजना जो है ना सभी के लिए है। आप समझेंगे कि बी.आर. अंबेडकर जिसका नाम है तो एससी एसटी के लिए होगी, नहीं, ये जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए योजना है। नेक्स्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी के कोई भी एग्जाम की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी आपके पास जो है वो 10 दिन से लेकर 12 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको एक चीज, सिंपल चीज बताता हूं, किसको लेकर जीके जीएस वाले पार्ट को लेकर। देखो, एक चीज मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो जीके जीएस वाला पार्ट है ना, यही मेरिट बनाएगा। यही क्या करेगा? यही मेरिट बनाएगा, क्योंकि हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका मैथ हो, इन सभी में जिसको सिलेक्शन लेना होगा, जो नौकरी पर जाएगा, जो वर्दी पहनेगा, वो इनमें कंप्लीट मार्क्स मार्क कराएगा। आप भी करके आओगे, मुझे भरोसा है। लेकिन मेरिट बनाएगा जीके जीएस वाला पार्ट। तो जीके जीएस में सबसे पहला स्टेप आपको लेना है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। स्टेप 2 आपको लेना है 1 साल का करंट अफेयर। स्टेप 3 आपको लेना है 40 टॉपिक का रिवीजन। स्टेप 4 आपको लेना है स्पेशल टॉपिक का रिवीजन। और स्टेप 5 में आपको लूसेंट का रिवीजन करना है, जिसमें 7500 क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर कराए हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी वाईटी से, किसी भी बुक से या किसी भी क्लास से कर सकते हैं। इसे जरूरी नहीं है मेरी क्लासेस से ही करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप इसे करके जाते हैं तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ सिलेक्शन पक्का। वास्तव में नौकरी पक्की अगर आपने इस चीजों को बहुत शिद्दत से और बहुत क्रिएटिव वे में कर लिया। तो मतलब 10 दिन मैंने जो टारगेट सेट किया है, 10 दिन एक जगह कंपाइल नोट्स हैं, तो इनका एक बार आप रिवीजन कर देना। मैं आपको विश्वास इतना दिला सकता हूं कि आने वाले समय में आपके कंधों पर वर्दी होगी, इतना वादा है। लेकिन जो मैंने बताया उसे आप अच्छे से करना। नेक्स्ट मैं बात करूं किसको लेकर, अगली आती है हमारे पास योजना, और इस योजना का नाम है हमारे पास क्या? ये योजना हमारे पास उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमें कोई कॉलेज खुलवाना है, तो इसमें 60% जो कॉलेज खुलवाएगा वो 40% यूपी गवर्नमेंट देगी। उसका जो नाम होगा वो आप अपने पिता, माता, बाबा, दादी किसी के भी नाम पर रख सकते हैं, उनके याद के तौर पर, है ना। 2021 में स्टार्ट की गई थी और लागू हुई थी 2023-24 में। समझ गए आप? तो इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट योजना, जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 21 जनवरी 2020 को स्टार्ट होती है। दुर्घटना पर, किसकी दुर्घटना पर? किसान की दुर्घटना पर 5 लाख का बीमा मिलता है। अगला आता है नंद बाबा दुग्ध योजना। जून 2023 में शुरू होती है। यूपी को दूध उत्पादन में नंबर 1 बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 1000 करोड़ इसको बजट में योगदान दिया गया है। इस वाले नंबर पर आप मैसेज करके जो मैंने आप बताए 80% और 20% नोट्स वो ले सकते हैं। देखो, अगर आज आप लोभ करोगे
लोभ करोगे तो उस लोभ से कुछ नहीं होगा। इन लोभ को ना करके आज अपने अपने कैरियर पर थोड़ा इन्वेस्ट करो, है ना। आप कैरियर पर इन्वेस्ट करेंगे तो कैरियर आप पर इन्वेस्ट करेगा, और वर्दी जो है आने वाले कुछ महीनों में आपके पास होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं बिल्कुल भी घबराओ मत, जितना ज्यादा हो सके खुद पर इन्वेस्ट करो और वो लाइफ आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी। अगला योजना हमारे पास है, इसका नाम है चकबंदी योजना। 1954 में चकबंदी योजना स्टार्ट होती है, किसान वही योजना 1992 में, और किसान रथ योजना जो है 2010-11 में स्टार्ट होती है। 80% और 20% नोट्स आप यहां से ले लेना और आज से ही लग जाना, मतलब 10 दिन जो है ना, आज का दिन काउंट होना चाहिए 10 दिन में, तभी ये अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आती है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना जो है ना, बड़ी फेमस योजना है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 8 जून 2021 को लागू होती है, किसानों से संबंधित योजना है ना, आप याद रखेंगे। और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर पंचायत में किसान मित्र होगा, जो सारी योजनाओं को अवगत कराएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। उसके बाद आती है पंचामृत योजना। इसकी स्टार्टिंग होती है अगस्त 2022 में। अब पंचामृत को दूध से रिलेट मत कर देना, गन्ने से रिलेट है, तो ये गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना है, ठीक है। किसके? गन्ने को बढ़ावा देने के लिए योजना है, जिसमें 5 तकनीकी लागू की गई हैं ताकि गन्ने के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उसके बाद आती है सबरी संकल्प योजना। कौन सी आती है? सबरी संकल्प योजना। इसकी स्टार्टिंग 2017 में होती है। इसमें कुपोषण मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है, जिसमें महिला और बच्चों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। नेक्स्ट आती है हमारे पास भाग्य लक्ष्मी योजना। तो भाग्य लक्ष्मी योजना की स्टार्टिंग 2017 में होती है। इसमें बीपीएल परिवार की बेटी के लिए जन्म पर आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे बेटी के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन कराया जाएगा और मां के लिए जो है 51,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, है ना। और ये कन्या सुमंगला योजना से अलग योजना है, उससे रिलेटेड से मत करना। अगली योजना आती है हमारे पास नवीन रोजगार छतरी योजना। इसकी स्टार्टिंग 18 जुलाई 2020 में होती है। ये अनुसूचित जाति यानी एससी के गरीब मजदूर वर्ग के लिए है, रोजगार देकर उन्हें आर्थिक मंदी से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली आती है हमारे पास मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना अर्ध। इसकी स्टार्टिंग 2018 में होती है। इसमें प्लास्टिक के जो बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया जो चाक के बने बर्तन होते हैं उनका यूज किया जाए, तो उसके लिए जो है ना सहायता दी गई 10 लाख रुपए का लोन कम किस्तों पे, ताकि वो इस रोजगार को बढ़ावा दे सके। अगला है हमारे पास गोपालक योजना। गोपालक योजना लाभार्थी गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए है। युवा बैंक से लोन लेकर 10 से 12 गाय भैंस डेयरी फार्म खोल सकते हैं और इसमें भारी सब्सिडी उनको देखने को मिलेगी। क्या भारी सब्सिडी देखने को मिलेगी? 80%, 20% नोट्स वाला पार्ट जो है आप यहां से ले लेना, यहां पर मिल जाएगा और अच्छे से अपना आज ही रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। अगला हमारे पास गंगा हरितिमा योजना। गंगा हरितिमा योजना की स्टार्टिंग 7 अप्रैल 2018 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा के तट पर वृक्षारोपण करना और गंगा को साफ और मिट्टी के कटान को बचाना। इसे 27 जिलों में लागू किया जा चुका है और आप सभी को पता गंगा 28 जिलों से होकर टोटल बहती है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई हमें 25-25 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 25-25 किलोमीटर देखने को मिलती है गंगा की लंबाई। और गंगा जो है ना वो कहां से बहती है? यूपी से होकर बहती है, एमपी से होकर बहती है, बिहार से गंगा होकर बहती है, बिहार के अलावा झारखंड से बहती है ना, झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल से बहती है। इसके अलावा ये बहती है कहां पर? बांग्लादेश में बहती है। कहां पर? बांग्लादेश में। इसी को बांग्लादेश में एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पद्मा। किस नाम से जानते हैं इसे बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारे पास कुछ योजनाएं, जैसे कल्प योजना 1998 में, आश्रय बीमा योजना 2001 में और आम आदमी बीमा योजना 2008 में लागू की गई। ये यूपी की योजनाएं हैं। क्या है? यूपी की योजना है। तो क्लास कैसी लगी आप सभी मुझे बताएंगे। तो यूपी से रिलेटेड कम ही योजनाएं होती हैं, स्टेट से रिलेटेड तो मैंने आपको जितनी भी जरूरी योजनाएं थी वो सारी की सारी किससे रिलेटेड करा दी? यूपी से रिलेटेड। वीडियो को एक तो आप लाइक ठोकेंगे, क्या ठोकेंगे? लाइक। और लाइक के साथ साथ आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा शॉर्ट रिवीजन। और 80% और 20% का आज ही रिवीजन करके जाएंगे, चाहे किसी बुक से करो, चाहे किसी यूट्यूब से करो, चाहे मेरे थ्रू करो, लेकिन 80% 20% जिनको वास्तव में वर्दी चाहिए वो इसका रिवीजन जरूर करके जाएंगे। आप प्रॉमिस करिएगा, क्लास के नीचे कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।